प्रभंजन केदारपुर का एक शक्तिशाली और प्रतापी राजा था। उसे शिकार का बहुत शौक था। एक बार वह शिकार खेलने वन में गया। शिकार खेलते खेलते उसे झाड़ियों में एक हिरनी बैठी दिखाई दी। राजा ने लक्ष्य साध कर बाण चला दिया। बाण लगते ही हिरनी डर से छटपटाने लगी। जब प्रभंजन निकट पहुंचा तो हिरनी क्रुद्ध होकर बोली, राजन, मैं अपने शिशु को दूध पिला रही थी और तुमने मुझे बाण मार दिया। तुम्हारा ये कार्य क्षत्रियों के अनुरूप नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें जानवर होने का शाप देती हूं। प्रभंजन बड़ा दुखी हुआ और क्षमा मांगने लगा। तब हिरनी बोली, राजन, शाप तो लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं इससे मुक्ति का एक उपाय बता सकती हूँ। तुम 100 वर्षों तक शेर बनकर भटकते रहोगे, फिर नंदा नामक गाय से सामना होने पर तुम शाप से मुक्ति पा सकोगे। इतना कहते ही हिरनी के प्राण निकल गए और शाप के प्रभाव से प्रभंजन शेर में बदल गया। वह वन में रहकर अपने पाप का प्रायश्चित करने लगा। इस प्रकार 100 वर्ष बीत गए। निकट ही गोकुल नामक एक ग्राम था। गोकुल में नंद नामक गोप के पास एक गाय थी जिसका नाम नंदा था। नंदा सभी गायों में श्रेष्ठ थी। उसका कंठ नीला था। वह मधुर स्वर में रंभाती थी। एक दिन घास चरते चरते नंदा अन्य गायों से बिछड़कर एक गुफा के निकट पहुंच गई। उस गुफा में प्रभंजन शेर के रूप में रहता था। स्वस्थ और सुंदर गाय को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, तो उसने झपट्टा मारकर नंदा को पकड़ लिया। वह उसे खाने लगा तो नंदा गिड़गिड़ाते हुए बोली, हे वनराज, मुझे छोड़ दो। मेरा बछड़ा भूख से व्याकुल होकर मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। कृपया मुझे जाने दो। मैं वचन देती हूं कि उसे दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। तब आप मुझे खाकर अपना पेट भर लेना। नंदा की करुण विनती सुनकर शेर का दिल पसीज गया और उसने ये कहते उसे छोड़ दिया कि बछड़े को दूध पिलाकर शीघ्र ही लौटाना। नंदा शीघ्रता से घर पहुंची और बछड़े को दूध पिलाकर बहुत प्यार किया। फिर उसे अन्य गायों को सौंपकर वह शेर के पास आ गई। गाय की वचनबद्धता देखकर शेर प्रसन्न होकर बोला, हे सत्यवचन गाय, अब मैं तुम्हारा भक्षण नहीं कर सकता, क्योंकि जो अपने वचन का पालन करते हैं उनका कभी अहित नहीं हो सकता। सत्य ही ईश्वर है और सत्य में ही समस्त सृष्टि व्याप्त है। तुमने मुझ पापी को सत्य का ज्ञान दिया है। तुम वास्तव में पूजनीय हो। अब कृपया ऐसा कार्य बताओ जिससे मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। ये सुनकर नंदा बोली, सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञानार्जन, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान ही सर्वश्रेष्ठ होंगे। प्राणियों के युगों के अनुसार ही पुण्य कार्य करने चाहिए, तभी वे फलदायक होते हैं। इससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नंदा से ज्ञान का उपदेश पाते ही प्रभंजन शाप मुक्त होकर पुनः अपने वास्तविक रूप में आ गया।